जय हिंद दोस्तों। आप सबका आज के फ्यू मिनट्स के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे एक इंटरनेशनल रिलेशन से ओरिएंटेड टॉपिक। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चाबहार पोर्ट की यहाँ पे बात करेंगे। अक्सर आप अपनी यूपीएससी की तैयारी में चाबहार पोर्ट के बारे पढ़ते रहते होंगे। चाबहार, चाहर यानी कि मतलब चार, और बहार यानी कि बसंत यानी कि स्प्रिंग। तो यानी कि चाबहार जहाँ पे चारों के चारों जो सीजन्स होते हैं साल भर के, वो एक तरह से ही रिजेंबल करते हैं, स्प्रिंग की तरह रिजेंबल करते हैं। अब इंडिया का डिलेमा क्या है चाबहार पोर्ट में? हम 2003 से सुनते आ रहे हैं, अटल जी की जब सरकार थी 2003 में, और ईरान के जो प्रेसिडेंट उस समय थे मोहम्मद खतामी जी, तब से चाबहार पोर्ट में कंस्ट्रक्शन की बात चलते आ रही है। लेकिन अगेन इंडिया और ईरान के बीच में हालांकि संबंध तो अच्छे हैं, हम काफ़ी तेल ईरान से मंगाते हैं, लेकिन इंडिया और ईरान के जो संबंध हैं विज़-वी चाबहार पोर्ट हैज़ बिन मच ऑफ अ फ्लिप फ्लॉप बिकॉज ऑफ दी सैंक्शंस ऑन एंड ऑफ बीइंग ऑन ईरान एंड नॉट बीइंग ऑन ईरान। सो मच डिपेंड्स कि हमारा जो रिलेशन है ईरान के साथ, जो हमारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं चाबहार में, मच डिपेंड्स ऑन द फैक्ट कि अमेरिका की इक्वेशन ईरान के साथ कैसी है। राइट नाउ अब इस पूरे वीडियो में हम बात करेंगे इस चाबहार पोर्ट के बारे, स्ट्रेटेजिक क्यों है इंडिया के लिए और इंडिया का डिलेमा क्या है। तो ये इसको लेकर ना एक वैसे आर्टिकल हिंदू एक्सप्लेन्स में आया था, लेकिन मैंने 3-4 और आर्टिकल्स में से कुछ चीज़ें पढ़ के इन्फॉर्मेशन गैदर करके ये वीडियो यहाँ पे बनाया है। काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट है। बट बिफोर आई बिगिन आई मस्ट शेयर विद यू एज अ पार्ट ऑफ द एडवर्टिजमेंट कि दोस्तों हमारा एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स का कोर्स है। नाउ आई नो बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट, जैसे जब मैं भी था तो एक बहुत टेंशन रहती थी कि भी करंट अफेयर्स कहाँ से कवर करें। कोई बच्चा कहता था मैंने ये अखबार पढ़ा है, वो आर्टिकल पढ़ा है, 4-5 तरह के अखबार हर कोई पढ़ता था। अब इतना टाइम तो फ्रैंकली नहीं है कि 4-5 अखबार आप पढ़ें। तो वो मेहनत हम कर रहे हैं, आप चाहें तो उस मेहनत का फ़ायदा उठा सकते हैं, हमारे पेड जो कोर्सेज हैं करंट अफेयर्स के उसका हिस्सा बन सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डेली वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं सब्जेक्ट वाइज, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, योर इंटरनेशनल रिलेशंस, एथिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे कवर्ड रहती हैं। तो आप चाहें तो उसको एनरोल कर सकते हैं। जो टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे वहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस ओरिएंटेड चर्चा होगी, और साथ के साथ रेलेवेंट पीवाईक्यू डिस्कशन, क्योंकि जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है उससे पर्टिनेंट कोई क्वेश्चन यूपीएससी के प्री में या मेंस में आया है तो वो भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। तो आप देख लेना, आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-890-3043। नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। नाउ व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट दिस? अभी क्या हुआ है, कुछ दिन पहले की बात है, 5 दिन पहले की बात है, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज हैं सर्बानंद सोनोवाल जी, वो यहाँ पे चाबहार पोर्ट पे विजिट पे गए थे। और वहाँ पे उन्होंने बात जताई, वहाँ पे उन्होंने इंटरेस्ट शो करा दैट लुक वी हैव टू री इन्विगरेट द इंटरेस्ट, द कंस्ट्रक्शन विच वॉज ऑन गोइंग इन चाबहार पोर्ट। बिकॉज वाई? बिकॉज चाबहार पोर्ट जैसे जहाँ पे जोग्राफिकली लोकेटेड है बिकम्स वेरी वेरी स्ट्रेटेजिक एज फार एज आर कनेक्टिविटी टू बोथ अफगानिस्तान एंड द सेंट्रल एशियन रीजन vis-a-vis ट्रेड इज कंसर्न्ड। तो देखिए यहां पे दोस्तों हम देख सकते हैं चाबहार पोर्ट को, साथ में देखिए चाबहार पोर्ट के 170 किलोमीटर की दूरी पे है ना, ज्यादा नहीं, 170 किलोमीटर की दूरी पे ही आपका ग्वादर पोर्ट है। ग्वादर पोर्ट यानी कि यहाँ पे पाकिस्तान में है, वार्म वाटर पोर्ट है। और यहाँ पे जैसे कि आप जानते होंगे, आई एम श्योर आपने पढ़ा होगा कि चाइना ने कंस्ट्रक्शन करा है। जहां तक चाबहार की बात है तो ईरान का इकलौता ओशियनिक पोर्ट है, ठीक है। और इसमें 2 सेपरेट पोर्ट टर्मिनल्स आ जाते हैं, एक तो है शाहिद कलांतरी और एक है शाहिद बहेश्ती, ठीक है। ये एक सी पोर्ट है चाबहार, जो कि साउथ ईस्टर्न ईरान में लोकेटेड है और यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान पड़ता है, ठीक है। आगे जाके कौन मैप आपको मैं दिखाऊंगा। तो दिस इज सिचुएटेड ऑन ईरान मकरान कोस्ट, और इसको गेटवे माना जाता है क्योंकि इंडिया यहाँ पे इतना ज्यादा कंस्ट्रक्ट क्यों कर रहा है, इंडिया यहाँ पे इतना इन्वेस्ट क्यों कर रहा है। 2003 से लेके आज तक फ्लिप फ्लॉप चलता आ रहा है इंडिया और ईरान के बीच में, कोई मेजर इंडिया और ईरान के रिलेशंस के बीच में कोई ऐसा डिस्टर्बेंस नहीं आया, बट विज़-अ-वी द कंस्ट्रक्शन ऑन दिस प्रोजेक्ट हम एक फ्लिप फ्लॉप देखते आ रहे हैं। नाउ व्हाई इज इट वेरी स्ट्रेटेजिक? प्राइमरली बिकॉज दिस एक्ट्स एज अ गेटवे टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया, और साथ के साथ एक बहुत सिक्योर ट्रांजिट हमको एक ट्रेड का जो रास्ता है यहाँ से मिलता है, स्पेशली अगर हमने लैंड लॉक जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, बिकॉज सी ये जो लैंड लॉक सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं एनर्जी रिच कंट्रीज हैं, बहुत रिसोर्सेज हैं, नेचुरल गैस रिसोर्सेज हैं, बट द प्रॉब्लम इज के दैट हमारे पास कनेक्टिविटी नहीं है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे जो लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, वहाँ इन देशों के साथ हमारा ट्रेड करना आसान है थ्रू दिस पोर्ट, एंड डेफिनेटली वी कैन सर्कमवेंट पाकिस्तान बिकॉज ऑब्वियसली विद द सेंट्रल एशियन रीजन एंड ऑल्सो विद अफगानिस्तान वी डोंट एंजॉय अ गुड geography. We enjoy good diplomacy, we enjoy good relations with the Central Asian countries, but we don't have a good geography. We had to be dependent on Pakistan, bypass Pakistan to this region. Right, but now since the construction of this Chabahar port, it was expected that that dependency on Pakistan will not remain.
ठीक है, बहुत स्ट्रेटेजिक है पोर्ट, बिकॉज वाई यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बात आती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बात करें या स्ट्रेट ऑफ मलक्का की बात करें, साउथ ईस्ट एशिया में पहले भी कह चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है, बहुत सारा कार्गो ट्रांसपोर्ट किया जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से लेके स्ट्रेट ऑफ मलक्का तक। इंडियन नेवी का बहुत स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस है इंडियन ओशन में, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आ जाती है। एंड डेफिनेटली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिकॉज यहाँ पे अगर हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इसको एक स्ट्रेटेजिक काउंटर माना जाता है टू योर पाकिस्तान ग्वादर पोर्ट। तो दोस्तों ये है आपका चाबहार पोर्ट, दिस इज योर ओमान सी, दिस इज योर पर्शियन गल्फ, राइट, एंड दिस इज द चाबहार पोर्ट, ये जो यहाँ पे ये बना हुआ है। नाउ व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट चाबहार पोर्ट? अब जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं मिस्टर सोनोवाल, वो उन्होंने सीनियर मिनिस्टर्स के साथ बातचीत करी, ऑफिशियल्स के साथ बातचीत करी, ईरान में भी और जो इंडियन ऑफिशियल्स भी थे, कि कैसे हम एक्सपेडाइट कर सकते हैं जो शाहिद बहशती टर्मिनल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट है, उस पर कैसे हम काम और एक्सपेडाइट कर सकते हैं, ठीक है। और ये मौका है, ये विजिट एक मौका है कि कैसे इंडिया और ईरान अपने दोनों जो बायलेटरल जो रिश्ते हैं और जो मैरीटाइम रिश्ता है उसको कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं। सोनोवाल जी का ये कहना था कि देखिए पैंडेमिक के चलते पिछले 2-2.5 साल में ज्यादा विजिट्स नहीं हो पाए, लेकिन चलो ये बात तो एक है कि पैंडेमिक था, कोरोना था, लेकिन सही बात क्या है? सही बात तो ये है कि जो इंडिया को ये डर मंडरा रहा है कि व्हाट इफ अगर अमेरिका फिर से, बिकॉज अभी तो ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, JCPOA डील जो कि 2015 में साइन करी गई थी, 2018 में डोनाल्ड ट्रंप जी ने वो डील वापस ले ली। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं, ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाओ, तो JCPOA डील रद्द कर दी गई। अभी JCPOA डील को रिवाइव करने की बात हो रही है। उम्मीद है दैट अमिड्स दिस रशिया यूक्रेन वॉर कि शायद कुछ ना कुछ यहाँ पे कंसिलिएशन देखने को मिलेगा जो बाइडेन और ईरान के बीच में। जो बाइडेन वैसे भी कुछ ज्यादा पॉपुलैरिटी अमेरिका में एंजॉय नहीं कर रहे हैं, तो ही माइट लुक फॉरवर्ड फॉर सम काइंड ऑफ अ पीस विद ईरान। तो अब इस करके अब यहाँ पे थोड़ा अब इंडिया भी इंटरेस्ट दिखा रहा है कि कैसे वो अपनी इस इन्वेस्टमेंट को री इन्विगरेट कर सकता है, ठीक है। बिकॉज ऑब्वियसली अगर ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडिया एंड फॉर इंडियन बिजनेस टू वर्क कंस्ट्रक्टिवली इन चाबहार पोर्ट। और ये विजिट ने हाईलाइट करा इंपॉर्टेंस चाबहार का फिर से, खास करके जैसे भी मैंने पहले बात बोली थी, गेटवे फॉर इंडिया, इंडियन ट्रेड विद यूरोप, विद रशिया एंड CIS। इनफैक्ट एज वी टॉकिंग अबाउट इट, जैसे कि आप जानते हैं, अर्ली दिस मंथ योर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, द INSTC, that was also operationalized, and Mr. S. Jaishankar in the past, he has often said that Chabahar port is very much an integral part of the INSTC corridor and we would want that to be. Now अब थोड़ी इसकी हिस्ट्री की बात करें तो जो पहला अग्रीमेंट है चाबहार का, जैसे आपको मैंने बताया, दैट वाज साइंड बिटवीन अटल जी, 2003 में अटल जी की सरकार थी इंडिया में, और वहां पे जो ईरान के जो प्रेसिडेंट थे मोहम्मद खतामी जी। और इसका 3 ऑब्जेक्टिव थे, इसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव थे। पहला तो ये इंडिया का, भारत का पहला ऑफशोर पोर्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक मौका है कि कैसे हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है यहाँ पे अपना शो कर सकते हैं कि देखिए हम कितना यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो हमारे बिजनेसेस हैं, ठीक है, जो इन्वॉल्व हैं पोर्ट डेवलपमेंट में। तो ये मौका था दिखाने के लिए जो हमारा जो पोर्ट डेवलपमेंट सेक्टर है, ठीक है, शिपिंग सेक्टर है। एंड देन सेकेंडली ऑफ कोर्स वाज टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन पाकिस्तान, टू सर्कमवेट द ट्रेड थ्रू पाकिस्तान, बिकॉज ऑब्वियसली we don't enjoy a good relation with Pakistan. And thirdly, the third objective was कि कैसे हम एक alternative land route अफगानिस्तान में एक्सप्लोर कर सकते हैं। Remember 2003 was that time, 2001 में याद करिए अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर लॉन्च किया था। और देखिए अब इंडिया ने भी पिछले 20 सालों में, चलो अब तालिबान आ गया, लेकिन 2001 से लेकर 2021 के बीच में इंडिया और अफगानिस्तान के रिश्ते भी काफ़ी अच्छे थे। जो सिविलियन गवर्नमेंट अफगानिस्तान में थी उसके साथ भारत के भी रिश्ते काफ़ी अच्छे थे। और बिकॉज अमेरिका की प्रेजेंस होने में अफगानिस्तान में भारत ने भी काफ़ी लेवरेज उठाया, हमने भी वहाँ पे काफ़ी कंस्ट्रक्शन करी, चाहे वो आपका सलमा डैम है, चाहे वो आपका जरांज दलरम हाईवे है, चाहे वहाँ पे पार्लियामेंट की बिल्डिंग है। बट अ लॉट ऑफ फोकस वाज लेड ऑन प्रमोटिंग कनेक्टिविटी विद अफगानिस्तान एंड प्रमोटिंग फ्रेंडली रिलेशंस विद अफगानिस्तान। सो उसके चलते हमारे लिए चाबहार पोर्ट बहुत स्ट्रेटेजिक बन जाता था, ठीक है। अब 2009 में आते हैं तो 2003 से बातचीत शुरू होती है। 2009 में मनमोहन सिंह जी की सरकार, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार आती है और वहां पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है अफगानिस्तान में जरांज दिलरम हाईवे। अगेन एम क्या है कि चाबहार पोर्ट से जो जरांज दिलरम हाईवे की जो कनेक्टिविटी है वो कैसे और बेटर हो सकती है। तो अब आगे जाके हम बात करेंगे चाबहार जाहिदन रेलवे लाइन की भी, उसमें भी कुछ फ्लिप फ्लॉप आए थे, बिकॉज अपेरेंटली 2016 में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि चाबहार पोर्ट जाहिदान ये रेल लाइन का अग्रीमेंट इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान के बीच में साइन किया गया था। और जहां पे इंडिया ने प्रॉमिस किया था ईरान को कि हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मोबिलाइज करेंगे, आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देंगे और इस रेलवे लाइन को हम भी बनाएंगे। लेकिन 2020 के आते आते ईरान ने कहा कि भी इंडिया यहाँ पे अपनी कमिटमेंट को अवॉइड नहीं कर रहा है, बल्कि ईरान कहता है कि नहीं, यहाँ पे इस चाबहार जाहिदान जो रेलवे लाइन प्रोजेक्ट है यहाँ पे हम अकेले अपने आप काम कर लेंगे, हमको इंडियन इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। बट देन 2021 में आते आते फिर ईरान अग्रीज के भी ओके इफ इंडिया इज विलिंग टू इन्वेस्ट इन अस, बिकॉज सी ऐसा नहीं है कि ईरान में हम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे, बट द थिंग इज दैट वी हैव टू वर्क वेरी केयरफुली, वेरी मेटिकुलसली विद ईरान, बिकॉज सी
ऑफ कोर्स ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं, एंड अमेरिका हमारा भी बहुत एक अच्छा फ्रेंड है, बहुत अच्छा पार्टनर है, तो वी वुडंट वांट कि अमेरिका के जो दुश्मन है, चाहे वो रशिया हो चाहे वो ईरान हो, हर किसी के साथ हम अपनी नज़दीकियां बढ़ाएं और अमेरिका फिर अपसेट हो। ऑफ कोर्स हमारा अपना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी है, हमारी अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी है, बट इट इज़ नॉट वेरी इजी टू वर्क इन ईरान और विद द इरानियंस व्हेन स्पेशली द सैंक्शंस आर ऑन देयर। Nevertheless, coming back to Zaranj-Dalaram highway, the purpose was to connect the trade route from the border of Iran to the main trade routes to Herat and Kabul. ना अब रीसेंट डेवलपमेंट्स की बात करते हैं, तो रीसेंट डेवलपमेंट्स यानी कुछ 5-6 साल पुरानी कुछ डेवलपमेंट्स की बात करते हैं। 2016 में मोदी जी जाते हैं ईरान में, 12 अग्रीमेंट साइन किए जाते हैं। कौन थे ईरान के प्रेसिडेंट उस टाइम पे? मॉडरेट लीडर हसन रूहानी। अभी कौन है प्रेसिडेंट ईरान के? इब्राहिम रईसी। वो थोड़े हार्ड लाइनर माने जाते हैं, मॉडरेट नहीं माने जाते हैं, और वहां पे साइन करते हैं एग्रीमेंट के चाबहार पोर्ट को डेवलप करना है। तो अब देख रहे हैं 2003, फिर 2009, अब 2016, तो बातचीत 2003 से चलते आ रही है। ठीक है, अब यहां पे इस विजिट में एक ट्राइलेटरल अग्रीमेंट भी साइन किया जाता है, ठीक है, चाबहार पोर्ट के जो पर्टिनेंट इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान के बीच में। तो अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट उस समय 2016 में कौन थे? अशरफ गनी जी थे। अब तब से लेके आज तक इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल चाबहार फ्री जोन अथॉरिटी है कि जो कि चाबहार पोर्ट में कंस्ट्रक्शन का जो काम है ओवरसी कर रही है, और तब से लेके आज तक देखिए बहुत सारा जो ट्रेड है चाबहार पोर्ट से हो रहा है। ठीक है, इनफैक्ट 2020 में कोविड के टाइम पे अफगानिस्तान को, तब वहां पे तालिबान नहीं था, अफगानिस्तान को बहुत ज्यादा जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वीट के फॉर्म पे भारत ने पहुंचाई थी फ्रॉम दिस टर्मिनल, द शाहिद बहश्ती टर्मिनल ऑन द चाबहार पोर्ट। अब एक चौथा स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव यहां पे क्या आ जाता है? 3 फोल्ड ऑब्जेक्टिव की तो हमने बात करी थी, एक चौथा ऑब्जेक्टिव क्या आ जाता है ना? This ambitious one belt one road initiative, the Chinese Belt and Road Initiative, making inroads into the making inroads into the Asian region, the Eurasian region. अब ये जो प्रोजेक्ट है, डेफिनेटली ये प्रोजेक्ट एक मौका भारत को भी देता है कि कैसे, चलो हम अपनी कनेक्टिविटी की तो बात कर चुके हैं, सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान के साथ हम अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगे, लेकिन कैसे हम काउंटर भी कर सकते हैं एक तरह से जो सीपेक यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ठीक है, मिस्टर सोनोवाल ने बोला कि ये हमारा विजन है कि कैसे हम शाहिद बहश्ती पोर्ट को एक ट्रांजिट हब बना सकते हैं और लिंक कर सकते हैं इसको विद योर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर। एंड INSTC, जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था, विल लिंक योर इंडियन ओशन विद द कैस्पियन सी थ्रू द पर्शियन गल्फ। आगे जाके आपको INSTC का भी मैप दिखाऊंगा। चलो पहले हम सीपेक का यहाँ पे मैप देख लेते हैं। सीपेक जैसे कि आप जानते हैं पार्ट ऑफ द वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। Now obviously India has raised concern about the CPEC corridor because primarily this passes through the alleged POK, the Pakistan occupied Kashmir. So CPEC एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो कि चाइना और पाकिस्तान के कोलैबोरेशन में 2013 से चलता आ रहा है। इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो 46-47 बिलियन डॉलर्स थी, लेकिन आज इसकी जो वैल्यूएशन है 62 बिलियन डॉलर्स है। तो चाइना यहाँ पे फ्री में पैसे नहीं बांट रहा, पाकिस्तान के ऊपर भी बहुत कर्जा है। गॉड फॉरबिड कल को पाकिस्तान के ऊपर भी सिचुएशन वैसी मंडरा रही है जैसे श्रीलंका में आज चल रही थी, बट इसकी अगर प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट बढ़ाई गई है, इससे चलो कहा तो बहुत कुछ गया था कि पाकिस्तान की इकॉनमी को बहुत फायदा होगा, बहुत जॉब क्रिएशन होगा, बट वेयर इज दैट? पाकिस्तान की इकॉनमी आज के टाइम पे बहुत ज्यादा भयंकर फॉर्म में है। ठीक है, बट नेवरदलेस पाकिस्तान की इकॉनमी इज नॉट अ कंसर्न फॉर अस राइट नाउ। और नवंबर 2016 के बाद सीपेक पार्टली ऑपरेशनल होता है, जिसके चलते जो चाइनीज कार्गो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू दी ओवरलैंड ग्वादर पोर्ट। रिमेंबर द ग्वादर पोर्ट 170 किलोमीटर फ्रॉम द चाबहार पोर्ट, और ऑनवर्ड मैरिटाइम शिपमेंट जाती है अफ्रीका और वेस्ट एशियन रीजन को। एंड नाउ अबाउट दी INSTC, जैसे आपको मैंने बताया था कि इसका पर्पस क्या है। पर्पस है इंडियन ओशन से लेके कैस्पियन सी की कनेक्टिविटी, यानी कि जो हमारा ट्रेड है इंडिया, ईरान, अजरबैजान, रशिया के ट्रेड जो है और ज़्यादा इंटीग्रेट हो सकता है। 7200 किलोमीटर लॉन्ग मल्टी मोड नेटवर्क है। मल्टी मोड नेटवर्क मीन चाहे शिप हो, चाहे रेल हो, चाहे रोड रूट हो, कि कैसे जो गुड्स हैं, जो कार्गो है, दैट कैन मूव बिटवीन इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, अजरबैजान, रशिया, सेंट्रल एशिया एंड यूरोप, राइट। सो ये थोड़ा INSTC के बारे, जस्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो अगेन एडिशनल इन्फॉर्मेशन, दिस विल लिंक योर इंडियन ओशन टू द कैस्पियन सी वाया द पर्शियन गल्फ। ठीक है, अब जो फाउंडेशन थी INSTC की वो कब रखी गई थी? सितंबर 2000 में। अगेन यहाँ पे ट्रायलेटरल अग्रीमेंट जो साइन करा गया था रशिया, इंडिया और ईरान के बीच में करा गया था। अब देखिए आज के टाइम पे हम देखते हैं एस जयशंकर की वीडियोस देखते हैं, सैवेज रिप्लाईज एस जयशंकर के यूट्यूब पे हम देखते हैं। एस जयशंकर इज सेइंग दैट लुक, आई मीन वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया, नोबडी कैन स्टॉप अस इफ रशिया इज ऑफरिंग अस ऑयल एट अ डिस्काउंटेड प्राइस, देन that's what we want to leverage. Nobody over here can dictate us कि हम रशिया से ऑयल लेके ना ले। Now with this INSTC becoming operational, definitely जो कैरेज कॉस्ट है, बिकॉज सी रशिया के साथ अब अगर हम ऑयल की बात करें, गैस की बात करें, लॉजिस्टिक का चैलेंज आ जाता है। ऑयल भी इंपोर्ट करना रशिया से, चलो रशिया डिस्काउंट में दे रहे हैं, लेकिन लॉजिस्टिक चैलेंज आ जाता है ना, लॉजिस्टिक चैलेंज की बात आती है। अब INSTC ऑपरेशनलाइज होने से क्या होगा कि जो आपके जो कैरेज कॉस्ट है
वो थोड़ा कम हो जाएगा, 30 to 40% कम होगा कॉस्ट, और जो ट्रांजिट टाइम है वो भी आधा हो जाएगा, यानी कि अगर 40 डेज पहले लगते थे, नाउ इट विल टेक 15 to 20 डेज। और इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट है आईएनएसटीसी में, जो इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि हम चाबहार पोर्ट की बात कर रहे हैं, दैट इज एग्जेम्प्लीफाइड बाय इट्स इन्वॉल्वमेंट इन द चाबहार पोर्ट। ये बात एस जयशंकर ने इन द पास्ट बहुत क्लियरली कही है। Now, if we talk about the port of Shahid Beheshti, so this is the port of Shahid Beheshti. Now, this was built by India, ठीक है, एंड दिसंबर 2018 में इसकी कंस्ट्रक्शन करी गई थी। बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है इस पोर्ट ने एज फार एज कनेक्टिविटी ऑफ इंडिया विद अफगानिस्तान इज कंसर्न। इनफैक्ट हमने 2020 में वी हैव सेंट सो मच ऑफ वीट एज अ पार्ट ऑफ आवर कोविड रिलीफ प्रोग्राम टू अफगानिस्तान, ठीक है। नाउ ऑफ कोर्स इन 2021 जब तालिबान आता है तो उसके बाद हम अपने जो रिश्ते हैं अफगानिस्तान के साथ बिल्कुल तोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन अभी 2022 में फिर हमने वीट सेंड करा है ह्यूमैनिटेरियन एड के फॉर्म में, बिकॉज ऑब्वियसली वी कांट अबैंडन द पीपल ऑफ अफगानिस्तान, बिकॉज वी हैड स्ट्रॉन्ग पीपल टू पीपल लिंक्स विद द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। लेकिन वो जो हमने जो सामान एक्सपोर्ट करा है अफगानिस्तान को, वो हमने इस टर्मिनल के थ्रू नहीं करा, वो हमने पाकिस्तान के थ्रू करा है। पाकिस्तान से परमिशन लेके थ्रू लैंड हमने एक्सपोर्ट करा है। और इस बात को लेकर भी सवाल उठाए गए थे कि हमने ऐसा क्यों किया, जबकि हमारे पास ये फैसिलिटी थी पोर्ट ऑफ शाहिद बेहेश्ती की, जिसके थ्रू हम एक्सपोर्ट कर सकते थे, बिकॉज इन द पास्ट भी हमने एक्सपोर्ट किया हुआ है। नाउ Why is it taking too long to materialize? Because primarily यहाँ पे अगेन वो फ्लिप फ्लॉप वाली बात आती है, बिकॉज ईरान का रिश्ता अमेरिका के साथ कैसा है वो बहुत निर्भर करता है कि कैसे हम ईरान के साथ काम कर सकते हैं। बिकॉज देखिए, जिन सालों में वेस्टर्न सैंक्शंस अगेंस्ट दी ईरान दैट इंक्रीज, तो हमारा जो काम था चाबहार पोर्ट में काम करने का वो थोड़ा बैक सीट ले लेता है। अब 2015 में देखिए, बाराक ओबामा जब यूएस के प्रेसिडेंट थे तो JCPOA की बात होती है, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन की बात होती है ईरान और यूएसए के बीच में, ठीक है, न्यूक्लियर टॉक्स की बात होती है। तो समहाउ जो वो डील है, डील के चलते ईरान के ऊपर सैंक्शंस वेव ऑफ कर दिए जाते हैं, ईरान के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगते हैं, ठीक है। ईरान कहता है कोई बात नहीं, जो मेरे न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं, जो मेरी सिविलियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, आई एम ओपनिंग अप दैट फॉर इंस्पेक्शन एंड आई वोंट डू एंड आई एम नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ न्यूक्लियर एनरिचमेंट। सो वेरी गुड फॉर इंडिया, बिकॉज इंडिया और ईरान बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। नाउ वी स्टार्ट एक्टिवली वर्किंग विद ईरान। बट 2018 में अगेन व्हाट हैपेंस, तो 2016 में मोदी जी जाते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ईरान में साइन करते हैं। 2018 में क्या होता है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन सेज दैट लुक, JCPOA को मैं डस्टबिन में डाल रहा हूं, JCPOA डील को मैं रद्द कर रहा हूं और ईरान के ऊपर फिर से सैंक्शन लगा रहा हूं। नाउ ऑफ कोर्स दैट क्रिएट्स अ वेरी डिलेमा फॉर इंडिया कि अब कैसे ईरान के साथ हम काम करें, बिकॉज ईरान जिसके साथ हम इतना ट्रेड करते हैं, जितना तेल मंगाते हैं, बहुत सारा तेल इंपोर्ट करते हैं, अगेन दैट लेड टू व्हाट, दोस फ्रेश राउंड ऑफ सैंक्शंस लेड टू व्हाट, India zeroing out all its imports from Iran. So the challenge is the equation between US and Iran that really hampers, or shall we say accelerates, our relation with Iran. अब कुछ पैराडॉक्सेस की यहाँ पे बात करते हैं, बिकॉज देखिए, जब अगर इंडिया ईरान की बात हो रही है, चाबहार पोर्ट में कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, तो यहाँ पे और बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट रहती है। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि आप शिपिंग कंपनीज को, इंश्योरेंस कंपनीज को, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को कैसे इंगेज करेंगे टू डू कंस्ट्रक्शन वर्क इन द चाबहार पोर्ट, बिकॉज उनको भी, उन कंपनीज को भी सैंक्शंस का डर रहता है, ठीक है। नाउ अगेन, जैसे अभी बात मैंने पहले भी कही थी कि हमारा जो रिश्ते थे अफगानिस्तान के साथ थोड़े, अब ऑब्वियसली तालिबान के आने के बाद वी स्नैप आवर टाइज विद अफगानिस्तान। नाउ ऑब्वियसली दैट पुट्स एन एंड, जो ह्यूमैनिटेरियन एड इन द फॉर्म ऑफ वीट, पल्सेस, राइस हम अफगानिस्तान को प्रोवाइड कर रहे थे कोविड के टाइम में, जो हमने प्रोवाइड किया था। अब अगेन ये बात अभी मैंने कही थी ना, अगेन व्हेन वी रीस्टार्ट वीट एड टू अफगानिस्तान, वी डोंट यूज दैट द शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल। व्हाट वी यूज, वी नेगोशिएट विद पाकिस्तान टू यूज द लैंड रूट इंस्टेड टू एक्सपोर्ट these supplies to Afghanistan. Now the dilemma, the Chabahar dilemma, ठीक है ना। देखिए, अब ये बात भी समझनी बहुत जरूरी है कि ईरान क्या कह रहा है। ईरान कह रहा है दैट लुक, चाबहार पोर्ट जो है ना, उसमें ये नहीं कि सिर्फ इंडिया ही इन्वेस्ट कर सकता है, दैट इज ओपन टू एनीबडी, चाइना कैन आल्सो इन्वेस्ट, एनीबडी हु वांट्स दे कैन इन्वेस्ट, ठीक है। अब देखिए, अब ईरान भी ये बात देख रहा है, ईरान कह रहा है कि अगर इंडिया को हेसिटेशन हो रहा है चाबहार पोर्ट में काम करने का या मेरे साथ ट्रेड करने का इन द वेक ऑफ सैंक्शंस ऑन मी, देन फाइन, नोबडी स्टॉपिंग मी कि मैं बाकी देशों को इंकरेज ना करूं कि आप यहां पे आके इन्वेस्ट ना करिए। इनफैक्ट 2016 से जी जिनपिंग ने बहुत एक इच्छा प्रकट करी थी कि भाई मैं यहाँ पे चाबहार पोर्ट में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, छोटी मोटी रकम नहीं है, $400 बिलियन इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन तब ईरान को थोड़ा डर था। अब देखिए, तब एक मॉडरेट लीडर थे ईरान के, अगर हम हसन रूहानी की बात करें, ईरान को एक ये बात का भी डर था, जो फेट हैम्बनतोता पोर्ट में हुआ था 2017 में, कि हैम्बनतोता पोर्ट जो था 99 ईयर्स की लीज पे चले गया था चाइना को, बिकॉज प्राइमरली श्रीलंका की जो सरकार थी वो नहीं पैसे चुका पा रही थी। तो ईरान को इस बात का डर था, है ना। तो ईरान ने इस करके नहीं इस डील को थोड़ा कहा कि बढ़ावा दिया कि हाँ भी चाइना आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सके, ठीक है। तो अब चाइना, जी जिनपिंग ने 2016 में क्या कहा था कि भाई मैं तो ईरान के साथ, ईरान के ऊपर सैंक्शंस हो या ना हो,
कौन सा देश है जो ईरान के साथ काम कर सकता है? चाइना कर सकता है। भाई मेरे पास बहुत पैसा है, भाई मैं आपके साथ काम करने को तैयार हूं, आपके ऊपर सैंक्शंस अमेरिका लगाए कोई ना लगाए, आई विल ऑलवेज बी योर ऑल वेदर फ्रेंड, ऑल वेदर फ्रेंड आपका मैं बनने को तैयार हूं, जैसे मैं पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड हूं। ये बात चाइना कह रहा था, ठीक है। और हम 25 साल का एक बायलैटरल पैक्ट साइन करेंगे। अब देखिए उस वक्त क्या हो रहा था, उस वक्त 2015 का जेसी पोआ डील हुआ था, तो ईरान वाज सीइंग, ईरान को थोड़ा अकोमोडेट किया जा रहा था। ईरान वाज बीइंग सीन बिकमिंग मोर क्लोजर टुवर्ड्स द वेस्टर्न नेशंस। और ईरान को अगेन इस बात का भी डर था कि भी जो श्रीलंका में हाल हुआ है हम्बनतोता पोर्ट का, वो हमारे यहाँ पे ना हो। बट व्हाट हैपेंस इन 2021? जस्ट लाइक जैसे 2021 में ईरान अग्रीज टू गो हेड विद इंडिया, कि भी इंडिया जो कह रहा था कि मैं 16-17 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट चाबहार जायदान जो रेलवे प्रोजेक्ट है उसमें करने को तैयार हूं। जस्ट लाइक दैट ईरान कहता है कि ओके, इफ चाइना वांट्स टू इन्वेस्ट इन चाबहार पोर्ट, वी अलाउ चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन चाबहार पोर्ट, एंड ईरान अग्रीज टू दिस 25-year डील। नाउ दैट बिकम्स अ स्ट्रेटेजिक चैलेंज फॉर इंडिया, राइट? बिकॉज ऑलरेडी जैसे आपको मैंने पहले भी बताया कि चाइना की कोशिश रहती है इंडियन ओशन रीजन में, चाहे ग्वादर पोर्ट है, चाहे हम्बनतोता पोर्ट है, चाहे चिटागोंग पोर्ट है, इंडियन ओशन रीजन में इंडिया को इनसर्कल करने की कोशिश रहती है, ठीक है। तो चाइना का यहाँ पे फुटप्रिंट इंडियन ओशन में बढ़ना is a kind of a strategic threat to India as well. Now the dilemma again, now with China controlling the Gwadar port, the Djibouti on the Horn of Africa, because China has a naval base in Djibouti as well, तो अब जो चाइना का जो फुटप्रिंट है इंडियन ओशन रीजन में बढ़ रहा है, पर्शियन गल्फ में बढ़ रहा है, ठीक है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो हमारा कार्गो है दैट कुड बी मॉनिटर्ड, दैट कुड बी थ्रेटेंड, बिकॉज ऑब्वियसली वी डोंट हैव अ गुड रिलेशन विद चाइना इन द वेक ऑफ अ वॉर, assumingly because we have to be very realistic in the wake of a war or increasing enmity between China, so that could be monitored. So increasing investment in Chabahar in search of alternative trade routes to Central Asia, this will certainly entangle India into a Chabahar dilemma, राइट? हम इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, चाबहार पोर्ट में बहुत इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्या ईरान इस बात को अप्रिशिएट कर रहा है? क्योंकि ईरान तो ये कह रहा है कि भाई यहाँ पे कोई भी आके इन्वेस्ट कर ले। हम इन्वेस्टमेंट क्यों बढ़ा रहे हैं? हम इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं क्योंकि हम अपनी कनेक्टिविटी सेंट्रल एशियन रीजन के साथ, अफगानिस्तान के साथ बढ़ाना चाहते हैं। अब इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का एक और हमारा एक क्या फंडा हो जाएगा, एक और यहाँ पे क्या प्रायोरिटी हो जाएगी, भी यहाँ पे चाइना ने बहुत इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी है, तो चाइना को भी काउंटर करना है, चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करना है। बट इतना पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट करना, सवाल यहाँ पे ये आ रहा है, कहीं हम डिलेमा में तो नहीं जा रहे हैं कि भी इन्वेस्टमेंट बढ़ा भी रहे हैं लेकिन कुछ हमको रिजल्ट भी नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अंत में हार्श रियलिटी क्या है जो मैं कंक्लूड करना चाहूंगा इस नोट पे, जब ये चाबहार पोर्ट फ्रक्टिफाई होगा, ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करें, दैट विल डेफिनेटली हेल्प कि हम अपनी जो नेचुरल गैस की जो रिक्वायरमेंट है, ऑयल की रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन अब ये बात जो मैंने आपके सामने यहाँ पे मेंशन करी है, एक आर्टिकल इंडियन डिफेंस रिव्यू में मैं पढ़ रहा था चाबहार डिलेमा के बारे, वहां पे ये बात मेंशन थी कि देखो जहां तक ट्रेड एंड कमोडिटीज की बात है ना सेंट्रल एशिया के साथ, तो उसके लिए हमको एक लैंड रूट की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे कंक्लूजन में आती है। चलिए सो दोस्तों, ये हमारा फ्यू मिनट्स का वीडियो था। बाकी जाने से पहले एक और एडवर्टाइजमेंट है जिसके बारे में आपको मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। वो ये है कि दोस्तों, अगर आप अपना इंडिविजुअल बंडल ऑफ कोर्सेज क्रिएट करना चाहते हैं, आप अपनी यूपीएससी की जो अपनी तैयारी है आराम से घर बैठ के भी वीडियोस देख के भी कर सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे कोई ये नहीं होता कि ज़्यादा कोचिंग की जरूरत पड़ती है, बट अगर आपको लगता है कि भाई उसके बावजूद भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें को थोड़ी गाइडेंस चाहिए, थोड़ा स्पेसिफिकेशन चाहिए, चाहे वो एथिक्स है, चाहे वो हिस्ट्री है, चाहे वो साइंस एंड टेक है, चाहे वो IR है, सोशल इशूज़ हैं, तो आप चाहें तो आप अपना इंडिविजुअल बंडल ऑफ कोर्सेज बना सकते हैं। जो भी सब्जेक्ट आप चूज करेंगे वो उसका जो आपको कंटेंट प्रोवाइडेड रहेगा प्रीलिम्स और मेंस ओरिएंटेड होगा, और साथ के साथ उस सब्जेक्ट का आपको मंथली करंट अफेयर्स भी मिलेगा। आपको और इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे 1800-890-3043 पे कॉल करके इसके बारे और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। मिलेंगे बहुत जल्द एक और फ्यू मिनट्स सीरीज के वीडियो में। तो आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।